अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 28 MGT 502 का डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का बेसिक मॉडल जो है वो यहाँ पर रिव्यू किया गया, जिसमें हमारे पास इंडिविजुअल लेवल होता है, देन उसके बाद ग्रुप लेवल एंड देन ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लेवल होता है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप को डिफाइन किया गया है, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और मिलकर जो है वो किसी काम को या किसी टास्क को या गोल को पूरा करते हैं, तो वो हमारे पास ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप की डेफिनेशन होगी। देन हमारे पास ग्रुप एंड टीम है, टू और मोर पीपल्स विद कॉमन इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव। दो या दो से ज़्यादा लोग कॉमन जो है वो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम करेंगे तो वो ग्रुप होगा। अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स विद अ कम्प्लीमेंट्री स्किल्स हु आर कमिटेड टू अ कॉमन मिशन। ग्रुप में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जो है वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को परफॉर्म करते हैं, लेकिन टीम में क्या होता है, स्मॉल नंबर ऑफ़ पीपल्स। स्मॉल नंबर ऑफ़ पीपल जो होते हैं वो मिलकर किसी एक स्किल के ऊपर हर एक के पास अपना एक स्किल होगा और उस स्किल को लेकर वो एक कोई भी मिशन या गोल अचीव करेंगे, तो वो हमारे पास टीम वर्क होगा। नेक्स्ट हमारे पास है वाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप्स। लोग जो हैं वो ग्रुप्स क्यों ज्वाइन करते हैं? सिक्योरिटी के लिए, स्टेटस के लिए, सोशल नीड्स के लिए, पावर एंड गोल अचीवमेंट के लिए। इन तमाम चीज़ों के लिए जो है वो ग्रुप्स को ज्वाइन किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास है इफेक्टिव ऑफ ग्रुप प्रोसेस। इफेक्टिव्स ऑफ ग्रुप प्रोसेस में सबसे पहले पोटेंशियल ग्रुप इफेक्टिवनेस आएगी, देन सिनर्जी प्रोसेस लॉसेस इज इक्वल्स टू एक्चुअल ग्रुप इफेक्टिवनेस। देन हमारे पास है ग्रुप रोल्स। ग्रुप रोल्स कौन कौन से हैं? टास्क ओरिएंटेड रूल्स, जिसमें इनिशिएटर्स, इंफॉर्मेशन सीकर, ओपन गिवर, एनर्जाइजर, ये चीज़ें आएंगी। देन इसके बाद टास्क परफॉर्मेंस और उसके बाद रिलेशंस ओरिएंटेड रूल्स में हमारे पास क्या चीज़ें आएंगी? हार्मोनाइज़र, कॉम्प्रोमाइज़र, इंकरेजेस, एक्सपेडिटर्स, ये चीज़ें आएंगी रिलेशन ओरिएंटेड में। सेल्फ ओरिएंटेड में क्या होगा? ब्लॉकर्स होंगे, रिकॉग्नाइज सीकर्स होंगे, डोमिनेटर्स होंगे, अवॉइडर्स होंगे। ये सेल्फ ओरिएंटेड रूल्स में होंगे और ये सब जो है वो टास्क परफॉर्मेंस के साथ जो है वो मैच करेंगे। देन टीम्स के बारे में आगे करेंगे हम। टीम्स की डेफिनेशन है, टीम्स आर द ग्रुप विद अ ग्रेटर इंटरडिपेंडेंसीज। टीम जो है वो एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरडिपेंडेंसी होती है और वो शेयर करते हैं अपने पर्पसेस को एंड डेस्टिनी, और अपनी डेस्टिनी को, जहाँ पर जो गोल उन्होंने अचीव करना है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ टीम्स की कुछ टाइप्स हैं, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ मैनेज, वर्चुअल एंड क्रॉस फंक्शनल, ये चार जो हैं टीम टाइप्स हैं टीम की। नेक्स्ट वी हैव टर्निंग इंडिविजुअल इनटू टीम प्लेयर। एक इंडिविजुअल को टीम प्लेयर कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले सिलेक्शन की जाती है, देन ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। यहाँ पर टीम का मतलब बताया गया। टी फॉर मीन्स टुगेदर, ई एवरीवन, ए फॉर अचीव्स एंड एम फॉर मोर। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, मिलकर जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीव किया जा सकता है एज एन इंडिविजुअल। अगर हम इंडिविजुअल की बात की जाए तो इंडिविजुअल जो है वो इतना काम नहीं कर सकता जितना कि एक टीम में किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। ग्रुप में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं उसमें आता है कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस में क्या होगा? ओपनिंग एंड गेनिंग एग्रीमेंट्स होगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग में है प्रोसेस ऑफ जनरेट क्वांटिटी ऑफ आइडियाज़। ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम आइडियाज़ को जनरेट करते हैं। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में प्रोसेस ऑफ जनरेट आइडियाज़ एंड एवोल्यूट अ सॉल्यूशन। एक तो आइडियाज़ को जनरेट करना, ये हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, और आइडियाज़ को जनरेट करके देन एवोल्यूट करना सॉल्यूशन, ये हमारे पास नॉमिनल ग्रुप होगा। डेल्फी टेक्निक्स जो होगी ये क्या होगी? प्रोसेस ऑफ जनरेट आइडियाज़ फ्रॉम फिजिकली डिस्प्रेस्ड एक्सपर्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर एडेड डिसीजन मेकिंग। और नेक्स्ट इसके बाद हम देख लेते हैं ग्रुप फिनोमिना क्या होगा? ग्रुप फिनोमिनॉन में हमारे पास ग्रुप थिंक आ जाता है एंड ग्रुप पोलराइजेशन आ जाता है। और ग्रुप थिंक में जो है वो एफिशिएंसी, मेंटल एफिशिएंसी, रियलिटी टेस्टिंग की जाती है, जजमेंट की जाती है। और ग्रुप पोलराइजेशन में क्या किया जाता है? द टेंडेंसी ऑफ ग्रुप डिस्कशंस। इसमें ग्रुप डिस्कशंस को प्रोड्यूस किया जाता है, शिफ्ट टूवर्ड्स द मोर एक्सट्रीम एटीट्यूड अमंग द मेंबर्स।
नेक्स्ट कम्युनिकेशन आ जाता है। कम्युनिकेशन डिफाइंड द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन का जो हमारी इंफॉर्मेशन या आइडियाज़ होते हैं उनको ट्रांसमिट करना, अंडरस्टैंड करना थ्रू द यूज़ ऑफ कॉमन सिम्बल्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आ जाएगी। नेक्स्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जिसमें कम्युनिकेशन प्रोसेस में देखिए सोर्स और रिसीवर है। सोर्स एंड रिसीवर। सोर्स कोई भी जो मैसेज हम दे रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास इनकोडिंग होगा। इनकोडिंग मीन्स के वो एक हाइड फॉर्म में होगा। देन चैनल जहाँ से वो गो थ्रू कर रहा है, जहाँ से गुजर रहा है। देन उसके बाद डिकोडिंग आपका मैसेज जो है वो डिकोड हो जाता है, रिसीवर के पास जाकर जो है वो ओपन हो जाता है। इनकोड में हमने हाइड करके भेजा एंड डिकोड रिसीवर जो है उसको डिकोड कर लेता है अपने उस मैसेज को। एंड देन फीडबैक दोबारा आपके पास आ जाता है सोर्स में। डिपार्टमेंट मैनेजर, सुपरवाइज़र एंड सुपरवाइज़र, ये आपने देख लेना है। उसके अलावा डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास आता है कंट्रोल, मोटिवेशन, इंफॉर्मेशन, इमोशनल एक्सप्रेशंस। ये तमाम चीज़ें इसमें आती हैं फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के फंक्शंस में कंट्रोल आता है, मोटिवेशन आती है, इंफॉर्मेशन आती है और इमोशनल एक्सप्रेशन आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है what will your audience remember, how much is remembered, how much time passes। ये जैसे एक ग्राफ है, इसको आप स्किप कर दें। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मेल, द इंटरनेट। टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन, आजकल जो है वो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करें, ईमेल्स जो हैं वो करते हैं थ्रू इंटरनेट, ये कम्युनिकेशन हो रही है। हायरार्की ऑफ चैनल्स, रिचनेस, हम कौन कौन से चैनल्स के थ्रू जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट हो सकते हैं, फ़ेस टू फेस टॉक कर सकते हैं, टेलीफोन, कंप्यूटर, मीमोज़, लेटर्स और जनरल रिपोर्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास है लीडर्स एंड मैनेजर्स। लीडर्स एंड मैनेजर्स की बात की जाए तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस है थोड़ा सा। मैनेजर्स एंड लीडर्स जो है वो इनोवेट होते हैं, मैनेजर जो है वो एडमिनिस्टर होता है, लीडर जो है वो डेवलप करता है, मैनेजर मेंटेन करता है, लीडर इंस्पायर करता है, मैनेजर कंट्रोल करता है, लीडर टॉक द लॉन्ग टर्म व्यू, हैव अ शॉर्ट टर्म व्यू, मैनेजर जो है वो शॉर्ट टर्म व्यू है। लीडर्स आस्क व्हाट एंड वाई एंड मैनेजर आस्क हाउ एंड व्हेन। लीडर जो है वो ओरिजिनेट होता है एक्सेप्ट द स्टेटस, ये मैनेजर होगा, चैलेंजेस द स्टेटस, ये लीडर होगा। देन हमारे पास है स्पेसिफिक टीम लीडरशिप रूल्स। स्पेसिफिक टीम लीडरशिप रूल्स हैं कुछ, इसमें है कोच आता है, लेक्शन विद एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर, ट्रबल शूटर, ये कुछ इसके स्पेसिफिक रूल्स हैं। देन हमारे पास ट्रस्ट एंड लीडर आता है, लीडरशिप, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी आ जाएगा। पावर क्या होता है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी कवर किया था कि पावर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर पर्सन, एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ इन्फ्लुएंस करना जो है वो पावर कहलाता है। प्रोसेस ऑफ अफेक्टिंग द थ्रू बिहेवियर्स और फीलिंग्स, ये इन्फ्लुएंस कहलाएगा। अथॉरिटी क्या होगा, राइट्स टू इन्फ्लुएंस अनदर पर्सन। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, ये आई होप कि आपको पिछले लेक्चर में मैंने काफ़ी डिटेल से बता दिया था, आपको समझ आ गया होगा। सोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पावर, ये भी हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है। देन यहाँ पर फेसेस ऑफ पावर, ये भी किया था पिछले लेक्चर में। 2 फेसेस ऑफ पावर, पावर की 2 फेसेस, एक पर्सनल पावर है, दूसरा सोशल पावर है। देन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, द यूज़, ये भी शायद किया है हमने, द यूज़ ऑफ पावर इन नॉन प्रिस्क्राइब्ड वे, पावर का इस्तेमाल नॉन प्रिस्क्राइब्ड वे में, जो मींस जिसको हम कहेंगे, एंड फॉर नॉन प्रिस्क्राइब्ड पर्पसेस, ये हमारे पास क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स होगी। देन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स, ये टाइप्स भी हमने पढ़ी हैं, जिसमें मैनेजिंग इम्प्रेशन आएगा, अटैकिंग एंड ब्लेमिंग आएगा, कंट्रोलिंग आएगा, देन फार्मिंग आएगा, कल्टीवेशन, क्रिएटिंग, ये सारी चीज़ें आएंगी। डिपेंडेंसी, द की टू पावर, डिपेंडेंसी क्या है, एक की है पावर की।
देन मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, रिड्यूस इसको मैनेज करने के लिए हमें रिड्यूस अनसर्टेनिटी करनी चाहिए, रिड्यूस कंपटीशन करना चाहिए और उसके अलावा ब्रेक एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल फाइफिडम्स। देन कंट्रोलिंग द पॉलिटिकल बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए आपको सफिशिएंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए, रिमूव पॉलिटिकल नॉर्म्स को रिमूव करना चाहिए, क्लियर रूल्स होने चाहिए, हायर लो पॉलिटिकल एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाहिए, फ्री फ्लोइंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करना चाहिए, मैनेज चेंज इफेक्टिवनेस, पेयर प्रेशर अगेंस्ट पॉलिटिक्स। डेफिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन में हमारे पास आता है परसीव्ड बाय द पार्टीज़। कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन मैंने आपको बहुत डिटेल में बताई थी कि कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, जब दो पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं, ऑपोजिट खड़ी हो जाती हैं, किसी एक डिसीजन के ऊपर जो है वो उनके दरमियान आर्ग्यू हो जाता है, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। ट्रांजिशन इन कॉन्फ्लिक्ट थ्रू, जो ट्रांजिशन होती है कॉन्फ्लिक्ट में वो किस चीज़ के थ्रू होती है, ट्रेडिशनल व्यू के थ्रू होती है, ह्यूमन रिलेशंस के थ्रू होती है, इंटरेक्शनिस्ट के थ्रू होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ऑर्गेनाइजेशन हिरार्ची आती है, कंपटीशन फॉर स्कार रिसोर्सेज, सेल्फ इमेज, ये भी हो चुका है, रिव्यू चल रहा है यहाँ पर ये सारा पिछले लेक्चर्स का। ये थर्ड पार्टी नेगोशिएशन, ये भी हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा है। थर्ड पार्टी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इसमें प्रोसीजरल फेयरनेस आ जाता है, एफिशिएंसी आती है, इफेक्टिवनेस आता है और आउटकम फेयरनेस आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 28 जो है MGT 502 का ख़त्म होता है। आई होप कि आपको तमाम लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।